Hello everyone, my name is Sachin Jasuja and you are watching Centricity Speaks. Last 45 days have not been good for the markets. स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट पीक से 5 से 6% का करेक्शन आ चुका है. निफ्टी टॉप 50 कंपनीज हैव करेक्टेड बाय मोर देन 5% एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट जो कि 40 से 50% का एक रैली कर चुका था इन लास्ट 6 मंथ्स, there we have seen the correction of almost 7%. So the big question here is, in this episode we are going to discuss that whether this is a normal correction in a bull run or there are some serious headwinds in the market. In this episode we'll study many factors of the market which are affecting the market and what leading brokerage houses are talking about the markets. So let's begin. इस चीज़ को जानने के लिए क्या ये नॉर्मल करेक्शन है या एक सीरियस करेक्शन है, आज हमें 3-4 पैरामीटर्स पे स्टडी करना पड़ेगा. फर्स्ट इज द इकोनॉमिक डेटा. व्हाट जीएसटी कलेक्शन डेटा इज सेइंग, हाउ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज कमिंग अप. सेम वे विल ऑन द कंपनी साइड वी हैव टू फाइंड आउट कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसे आ चुके हैं. ऑलमोस्ट 50% कंपनीज इस क्वार्टर में रिजल्ट डिक्लेयर कर चुकी हैं. 50% लार्ज कैप, ऑलमोस्ट 50% मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज अपना अर्निंग्स शो कर चुकी हैं. अपने अगले 15 डेज में ऑलमोस्ट सब कंपनीज का अर्निंग्स आ जाएगा एंड अभी तक का जो पिक्चर आ रहा है वो हम आपको बताएंगे. एंड ऑन ए वैल्यूएशंस फ्रंट, हाउ इंडियन कंपनीज आर ट्रेडिंग, वेदर दिस द लार्ज कैप सेगमेंट और द मिड कैप सेगमेंट, क्या गैप आया है इस बकेट्स में कि लार्ज कैप एक्सपेंसिव है या मिड कैप सेगमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव है या कहाँ पर वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं. इस सब डेटा को हम स्टडी करेंगे एंड वी विल आल्सो कवर कि लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं इंडिया के बारे में. तो चलिए, पहला फैक्टर जो इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा बैरोमीटर है विच टेल्स अस अबाउट कि हाउ द इकोनॉमी इज़ डूइंग, एक तो जीडीपी डाटा है. वी नो दैट द जीडीपी इज़ ग्रोइंग क्वाइट रिजनेबली वेल एज कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स. एंड द अदर डाटा इज़ जीएसटी कलेक्शन. हमने देखा है पिछले 3-4 सालों से जीएसटी कलेक्शन ऑन ए मंथली बेसिस इज गोइंग अप ओनली. आई रिमेंबर 3-4 साल अगर आप पीछे जाते हैं तो 1 लाख करोड़ का आपको नंबर याद होगा. पर मंथ वी टच्ड, इट वाज ए वेरी सिग्निफिकेंट नंबर जब इंडिया ने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ का टच किया था. बट आज की डेट में हम 1,60,000 करोड़ पर मंथ पे पहुंच चुके हैं. तो ऑलमोस्ट 60% का गेन आ चुका है लास्ट 3-4 सालों में. सो इट आल्सो टेल्स यू अबाउट द इकोनॉमी कि वन, वी आर ग्रोइंग बाय 7 to 8% एज ए जीडीपी एंड आर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस is also going up significantly. So this gives you the confidence that the economy is doing very well. On the corporate earning side, last year हमने almost 12 से 15% का एक अर्निंग ग्रोथ ओवरऑल फॉर द ब्रॉडर मार्केट हमने अचीव किया, जिस वजह से हमारा वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हुआ. 2 साल पहले निफ्टी 18,500 टच किया था, आज हम ऑलमोस्ट 19,000 पे हैं. तो अगर हम 2 साल का एक CAGR देखते हैं तो मुझे लगता है 2 से 3% का भी नहीं है. एंड वेयर एज द अर्निंग ग्रोथ हैज़ बिन 20 to 25% इन द एब्सोल्यूट टर्म्स. सो उस समय जो प्राइस अर्निंग रेशो था अपना टॉप 50 कंपनीज का वो ऑलमोस्ट 25 था 2 साल पहले. आज जो गिर के ऑलमोस्ट 20 हो चुका है. हम EPS 1000 टच करने वाले हैं. निफ्टी इज इन द रेंज ऑफ 19,000 20,000. सो ऑलमोस्ट 20 के प्राइस अर्निंग रेशो पे हैं. आगे भी अर्निंग ग्रोथ अच्छा रहने के एक्सपेक्टेशंस हैं. सो फॉरवर्ड पी रेशियो जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट 18 आ रहा है. दिस इज द कंसेंसस ऑफ ऑल द ब्रोकरेज हाउसेज, आई एम टेलिंग यू. एंड अगर हम इस वैल्यूएशन को देखते हैं, इंडिया का हिस्ट्री देखते हैं, तो एक बड़ा एक कंफर्टेबल जोन है. आप बिल्कुल भी इसको एक्सपेंसिव जोन नहीं कह सकते इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से. सो जो करेक्शन हुआ है अभी मार्केट्स में, जहाँ पर हमने देखा है रिलायंस, HDFC बैंक जैसे स्टॉक भी काफ़ी करेक्ट हुए हैं. सो ऐसा मार्केट्स एनालिस्ट के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल जोन है. यहाँ से करेक्शन अगर आगे बढ़ता है तो इट विल बिकम ए वेरी अट्रैक्टिव स्टॉक मार्केट टू एंटर. So when we looked at the corporate earnings of mid cap and small cap segment, वहाँ पे भी 17 से 18% का एक अर्निंग ग्रोथ रहा है. दिस क्वार्टर अर्निंग्स ऑल्सो इंडस्ट्रियल साइड पे, इंजीनियरिंग साइड पे काफ़ी अच्छा रोबस्ट अर्निंग रहा है. द ओनली जहाँ पर थोड़ा सा एक नेगेटिव प्रेशर मैं कह सकता हूँ जो अर्निंग्स पे आ रहा है, दैट इज़ ऑन द केमिकल साइड, सम बिट ऑन द फार्मा साइड. जहाँ जहाँ पर आपका एक्सपोजर ग्लोबल साइड पे ज़्यादा है, चाहे वो IT है, चाहे वो फार्मा है, चाहे अपना केमिकल सेगमेंट है, स्पेशलिटी केमिकल है, वहाँ पर हेडविंड्स हैं. वहाँ पर वो ग्रोथ नहीं आ रहा है जो पिछले 4-5 सालों में था. पिछले 1 साल से इनफैक्ट वहाँ पर वैसा ग्रोथ नहीं दिख रहा है. बट ओवरऑल ऑन द ब्रॉडर टर्म्स द कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर गोइंग अप ओनली.
सो पिछला 6 महीना ऐसा ही था, मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने 40 to 50% का रिटर्न दिया, बहुत सारे मल्टी बैगर बने इस बीच में। एंड नाउ वी आर लुकिंग एट सम ब्रीदर ओवर देयर, 6 से 7% का करेक्शन आ चुका है। नाउ वी विल नॉट सी ए ब्रॉडर रैली और वी मे सी, बट वो जो इंटेंसिटी आप देख चुके हो रैली का वैसा नहीं हुआ। बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, एक बॉटम अप अप्रोच लेना पड़ेगा, या फिर बड़े अच्छे फंड मैनेजर जिनका अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड है इनटू मिड कैप स्मॉल सेगमेंट, उन्हीं पे ही हमें बैट करना पड़ेगा। सो ओवरऑल मार्केट्स का जो वैल्यूएशन है इनटू द मिड कैप एंड स्मॉल कैप साइड, the price to earning ratio is almost touching 25 to 27, but because of some good reasons also, because the growth, the EPS growth has been phenomenal as compared to the top 50 companies. These companies are growing by more than 3 to 4% margin as compared to those top 50 companies, जहाँ पर 12 से 15% का निफ्टी 50 का एक अर्निंग ग्रोथ रहा है, इन कंपनीज का, छोटी कंपनीज का 15 से 17%, या फिर कुछ एक पॉकेट्स हैं इंडस्ट्रियल के जहां पर इनफैक्ट 20 to 25% का एक CAGR रहा है इन द अर्निंग्स। सो दैट्स वाई, एंड वो एक साइकिल बड़े सालों के बाद टर्न हुआ है, एंड देयर आर मैनी कंपनीज विच आर लुकिंग वेरी गुड, विच आर गेटिंग गुड ऑर्डर्स, सो मार्केट्स आर जस्टिफाइंग दैट करेक्शन ऑल्सो। एंड वी इन दिस रैली वट थिंग स्टूड आउट दैट हमने देखा कि एक सिंगल डे में ऑलमोस्ट $1 बिलियन का सेल ऑफ था FIS से। जब अब अगर हम 3-4 साल पीछे जाएं तो अगर FI ने कभी भी 5-10 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है तो वी हैव सीन द करेक्शन ऑफ 5 to 10% इन द मार्केट्स। In fact, in the mid cap, small cap, we have seen 20% kind of lower circuits also. But last 2-3 weeks, we have seen, even if there is sell-off in the markets, in the mid cap or small cap segment, but still market ने काफ़ी differentiate किया इंडस्ट्रियल्स को, केमिकल्स को, या बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक ही मूव्स आए हैं। एंड द सेम व्यू इज़ JP Morgan, who has जिन्होंने न्यूट्रल से ओवरवेट रेटिंग दे दिया इंडिया को आफ्टर दिस करेक्शन। दे एडिड फ्यू स्टॉक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, सन फार्मा एटसेट्रा, and also Motilal Oswal, and even other leading brokerage houses also, they feel like that India long-term story remains intact. The growth is there. Cyclical जो एक इंडस्ट्रियल का एक रैली है जहाँ पर काफ़ी कैपेक्स हो रहा है, पावर सेगमेंट में बड़ा कैपेक्स हो रहा है, रेलवे में बहुत हो रहा है, इंडस्ट्रियल इंफ्रा साइड पे बहुत हो रहा है, तो ऑल दिस कंपनीज विच आर सपोर्टिंग दिस इकोसिस्टम विल बेनिफिट इन नेक्स्ट 3 to 5 years। और वैसे भी जो ये करेक्शन होते हैं मार्केट्स में, आई थिंक इफ समवन इज इन्वेस्टिंग फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, एंड ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स मार्केट में लगा रहता है। सो वेन एवर देर आर सम करेक्शन एंड वेन एवर देर आर सम डीप करेक्शन जिसमें आपका एक स्ट्रक्चरल रोल नहीं है इकोनॉमी का, बट एक नॉर्मल मार्केट में ट्रेडिंग की वजह से करेक्शंस आ रहे हैं, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू चाहे आप मंथली शिप में अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, या फिर एट एवरी डीप इफ़ योर लिक्विडिटी अलाउज यू कैन इंक्रीज योर एक्विटी एलोकेशन सो दैट आपको लोअर लेवल्स का एक बेनिफिट मिल सके। सो इन्वेस्टर कैन फॉलो दिस अप्रोच विद देयर advisory from your investment advisor, and from our side what we feel like and what brokerages are saying, that India growth story is still intact, and when there is a growth, the valuations are also justified, but at one point you should also be cognizant of the fact that there will be corrections, there will be deep correction in the investment journey, and you should always be ready for these kind of corrections. So that's all for today. If you really like the content, very informative, अगर आपको अच्छा इसमें से एक वैल्यू एडिशन हुआ है तो please do like the video and hit the subscribe button, and do let us know your feedback also. Thank you very much.